अच्छा जी, तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच हो चुका हुआ है खत्म, और इंग्लैंड ने एक इनिंग्स से जीत हासिल कर ली है। पर ये टेस्ट मैच इंग्लैंड की जीत के लिए नहीं याद रखा जाएगा। ये टेस्ट मैच याद रखा जाएगा तो वो सिर्फ एक नाम के लिए याद रखा जाएगा, और वो नाम है जिमी एंडरसन, जिनका ये 188th एंड फाइनल टेस्ट मैच था। जिमी एंडरसन ने ओवर द इयर्स अपने टेस्ट मैच करियर हिस्ट्री के अंदर 188 मैचेस खेले हैं और 704 विकेटें हासिल की हैं। साथ में वो पहले इंग्लैंड के बंदे हैं जिन्होंने टेस्ट इंटरनेशनल्स के अंदर 500 विकेटें ली हैं। तो इब्राहिम नासिर, व्हाट डू यू फील अबाउट जिमी एंडरसन रिटायरिंग एंड हाउ इमोशनल इज इट फॉर यू, बिकॉज वी नो यू आर अ डाई हार्ड इंग्लैंड फैन एज वेल, लिविंग इन इंग्लैंड राइट नाउ? एग्जैक्टली मेरे लिए तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मुझे पता था कि ये आखिरी टेस्ट मैच है। तो मैंने इस मैच के लिए बहुत पहले टिकट ले ली हुई थी। मैंने जनवरी से टिकट लेके रखी हुई थी इस मैच के लिए, क्योंकि ये जिमी एंडरसन का आखिरी मैच था। तो जब मैं देखने गया तो मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे लग रहा था कि इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू टू फाइनली सी जिमी एंडरसन ऑन द फील्ड। वो बंदा जिसको मैं बचपन से देख रहा हूँ, जो मेरी उम्र है वो ही उस बंदे की उम्र है। दिस जस्ट शो वो ही उस बंदे का क्रिकेटिंग करियर की उम्र है। तो 21 साल का उसका करियर है। आप एक दफा ये बात सोचो, 21 साल, और 21 साल उस बंदे ने फास्ट बॉलिंग की है। मैं तो इतना ज्यादा इम्प्रेस था, और उस मैच में भी ही परफॉर्म सो वेल। तो मेरे लिए तो मेरी सारी खुशियां उस दिन पूरी हो गई थी जब मैंने जिमी एंडरसन को मैच खेलते हुए देखा। मुझे अच्छा, चाहिए कि यहाँ पे मैं पांचों के पांचों दिन लेता, बट ऑफ कोर्स मैं ये 2 दिन के लिए गया था सिर्फ। बट दिस वाज स्टिल ब्रिलियंट। और आखिरी दिन व्हेन उसको सेंड ऑफ मिल रहा था सबकी तरफ से, तो मैंने भी अपनी ना टोपी ऐसे की थी। बट किस्मत में ये नहीं लिखा हुआ था कि जिमी एंडरसन मुझे देखेगा। वो अपने प्लेयर्स को देख रहा था, बट आई वाज देयर एज वेल। सो थैंक यू जिमी एंडरसन, आई सैल्यूट यू, एंड थैंक यू इंडीड, फॉर ऑल द क्रिकेट फैंस। हाँ इंडीड एक इमोशनल मोमेंट इब्राहिम नासिर के लिए। बट एज वेल, फिजान, योर थॉट्स ऑन जिमी एंडरसन रिटायरमेंट? हाँ, हाँ, जो जो एंडरसन के स्टैट्स हैं टेस्ट मैच में, जैसे उसके 700 विकेट्स हैं, तो आई थिंक वो एक रिकॉर्ड है जो नहीं टूट पाएगा। कोई नहीं, तो कोई फास्ट बॉलर कभी नहीं तोड़ पाएगा। जिस तरह उसने 20+ ईयर्स के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, आई डोंट थिंक इस तरह हम कभी देखे हैं किसी फास्ट बॉलर को कभी खेलते हुए। और अभी भी वो और भी खेल सकता था। आई फील लाइक उसको फोर्स किया गया रिटायरमेंट लेने के लिए। और अभी भी उसके पास 2 साल तो वो मुझे लगता था और खेल सकता था टिल द नेक्स्ट एशेज एज वेल। लेकिन ऑब्वियसली इंग्लैंड अब फ्यूचर के लिए भी देखना चाहता है, नए बॉलर्स को लेके आना चाहता है। एंड इब्राहिम अहमद? बहुत ही अच्छा बॉलर था जिमी एंडरसन। उसकी बहुत ही बैटल्स रही हैं बड़े प्लेयर्स के साथ। ब्रायन लारा के अगेंस्ट उसने बॉलिंग की हुई है, बहुत बड़े सचिन तेंदुलकर के अगेंस्ट उसने बॉलिंग की हुई है, विराट और कोहली के सचिन साथ। तेंदुलकर को, सॉरी टू कट यू ऑफ, सचिन तेंदुलकर को जिमी एंडरसन ने 9 दफा आउट किया हुआ। और तो ये देख ले छोटी उस फीट वक्त नहीं है। कितना यंग थे। और फिर हाँ उसके बाद एग्जैक्टली। विराट कोहली के साथ, जब विराट कोहली 2014 में फ्लॉप गए थे, इट वाज ऑल ड्यू टू जिमी एंडरसन। बार बार उसकी विकेट निकाली जा रहा था। तो ये बहुत कम अच्छे बॉलर्स होते हैं। और जो वो स्विंग कराता था, मुझे नहीं लगता उसको कोई मैच कर पाएगा इस पे। और इंग्लिश कंडीशंस का मुझे लगता है बेस्ट बॉलर था। एग्जैक्टली, मैं आपके साथ एग्री करूंगा। और जिमी एंडरसन वैसे भी नोन है वर्ल्ड वाइड रिवर्स स्विंग के लिए, लेट स्विंग के लिए, एंड स्विंगिंग द बॉल बोथ वेज। ये एक बहुत मुश्किल डिफिकल्टी होती है मास्टर करने के लिए, जिसने जिमी एंडरसन ने उसको मास्टर क्या किया। ही इज द मास्टर ऑफ दिस क्राफ्ट नाउ इन टेस्ट क्रिकेट। तो काफी सरप्राइजिंग नेम्स आगे आते हैं, स्पेशली बॉलिंग में। अगर देखा जाए तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार बॉलर भी इस लॉट का बेस्ट जिमी एंडरसन ही होगा, पर ऐसा नहीं है। पिक ऑफ द लॉट थे गस एटकिंसन, जिन्होंने 7 विकेटें ली। वेरी इकोनॉमिकल उनको ओवरऑल उनका रहा, 3.25 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा टाइम है, क्योंकि हम नोटिस कर रहे थे कि स्टुअर्ट ब्रॉड का एब्सेंस आ रहा है इंग्लैंड साइड पे, और फिर अब जिमी एंडरसन भी जा रहे हैं। कौन इतने बड़े शूज फिल कर पाएगा? तो मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से गस इज दैट गाय। बट योर थॉट्स ऑन गस एंड हिज बॉलिंग इन द फर्स्ट इनिंग्स, इब्राहिम मेरे नासिर? ख्याल से तो वो बहुत प्रॉमिसिंग है कि जिस तरीके से उसने इतने बड़े मैच में उसने इस तरह की परफॉर्मेंस दी, और जो फिगर्स रखे वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। और मुझे लगता है ही कुड बी द फ्यूचर। बहुत अच्छे टाइम पे आया कहीं ना कहीं, व्हेन जिमी हम्म। एंडरसन हैड हिज लास्ट टेस्ट गेम, और यहीं पे एक नया बॉलर इंट्रोड्यूस हुआ टू द वर्ल्ड एक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। तो दिस सीम्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टार्ट फॉर द इंग्लैंड टीम। तो मैं तो पर्सनली बहुत खुश हूँ देख के। इब्राहिम अहमद? हाँ जी, आई थिंक ही इज द रिप्लेसमेंट फॉर जिमी एंडरसन। और साथ में इनके जोफ्रा आर्चर भी होंगे।
और भी बॉलर्स है, अभी मार्कवुड भी है, तो बहुत अच्छा अटैक होगा इनका क्योंकि इसकी पेस भी बहुत तेज आ रही थी। एंडरसन बुढ़े होने की वजह से शायद उसकी पेस इतनी कम में थी, लेकिन जब वो यंग थे उनकी अच्छी खासी पेस थी। मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आई थिंक गस एटकिंसन अच्छी रिप्लेसमेंट है जिमी आई एंडरसन के। थिंक आपको थोड़े से वर्ड सही यूज करने चाहिए, बुड्ढे इज नॉट अ वर्ड फॉर हाँ, सच अ लेजेंड लाइक दैट यार। वो फिर भी एग्जैक्टली। आपने पाकिस्तान इफ्तिखार में को आप क्या बोलना ही चाहिए। बोलेंगे। हाँ, इफ्तिकार तो बहुत यंग है, आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा, खैर फिजान आप प्लीज एलैबोरेट करें। हाँ, उसने जिस तरह हमने देखा दोनों इनिंग्स में उसने 5 विकेट्स ली। पहले में 7 ली और फिर सेकंड इनिंग्स में भी उसने 5 विकेट्स ली। मोर देन 10 विकेट्स ऑन हिज डेब्यू, ऐसा बहुत हमने कम देखा है पहले। तो आई थिंक वो उसका एक तो पेस भी काफी ज्यादा है और इंग्लैंड काफी मिस कर रहा था वो पेस, स्पेशली जब वॉर्डर आर्चर नहीं होते टीम में। तो फिर पेस काफी डाउन होती है टीम में, बट जैसे ऑली रॉबिन्सन है उनके पास, क्रिस वोक्स है, एंडरसन खुद है, तो उन सब का पेस थोड़ा कम है। तो आई थिंक इसके पास थोड़ा वो जो एडिशनल पेस है 140 से ऊपर वो कर सकता है। तो उसका उसको इंग्लैंड को बहुत फायदा होगा आगे जाके भी। खैर अब यहाँ पे आगे आए तो इन्होंने, इंग्लैंड की बॉलर्स ने 121 पे वेस्ट इंडीज को ऑल आउट कर दिया, एंड देन द इंग्लिश वेंट टू बैट। और वो क्या मजेदार बैटिंग नजर आई। जितने हमारे पास की परफॉर्मेंसेस, जैक क्रॉली वंस अगेन getting his limelight, 76 of 89. Then we have Ole Pope, 57 of 74. जो रूट, ये तो आप सब जानते ही हैं उनकी क्लास और उनकी कंसिस्टेंसी, 68 of 114 balls, and Harry Brook 50 of 64। पर यहाँ पे एक ऐसा नाम आता है जो आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जेमी स्मिथ, जो जो भी एक और डेब्यूटेंट है, इंग्लैंड के नए विकेट कीपर बैट्समैन है। उन्होंने किया है 70 ऑफ 119 रन। और जिन्होंने ये टेस्ट मैच देखा है तो ओवरऑल उनकी विकेट कीपिंग भी काफी हमें मजेदार और काफी एनर्जेटिक नजर आई। और उसके बाद उनकी बैटिंग भी हमें थोड़ा सा बैस बॉल और एक थोड़ा सा क्लासी मिक्सचर नजर आया। और यहाँ पे रेफरेंस करने के लिए एक बीबीसी रिपोर्ट को मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगा। बीबीसी कमेंटेटर ने बोला कि ये जेमी जेमी स्मिथ एक जेनरेशनल टैलेंट है। तो योर थॉट्स ऑन दैट फिजान? आई थिंक सबसे पहले उसकी बैटिंग तो उसने बहुत अच्छी की, बट उसकी कीपिंग के बारे में बात करूं तो वो जो डोमेस्टिक में जिसके लिए खेलता है, जहाँ पे वो खेलता है वहां पे वो एक्चुअली कीपिंग नहीं करता। और वो वहां पे भी एज ए नंबर 4 या 5 बैट्समैन खेलता है। तो फॉर हिम टू कम डाउन टू नंबर 7 अब इंग्लैंड में आके, एक थोड़ा रोल डिफरेंट होता है टेस्ट मैच में स्पेशली। आपको यूजुअली टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करनी पड़ती है। तो उसने जिस तरह एडजस्ट किया अपनी बैटिंग भी, और उसने कीपिंग भी बहुत अच्छी की, कंसिडरिंग ही इज नॉट अ फुल टाइम विकेट कीपर। तो उसने बहुत अच्छा, उसका डेब्यू बहुत अच्छा था। हाँ एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद इंग्लैंड ने लीड 250 रन्स किए। देन वेस्ट इंडीज केम बैक टू बैक बैट अगेन, एंड दिस टाइम वी सॉ जिमी एंडरसन पिक अप 3 wickets, but with him was Gus again with 5 wickets, and that was the end of the test match, and England won by an innings and 114 runs। एक शानदार टेस्ट मैच। थैंक यू जिमी एंडरसन once again for the lifelong memories, and for giving us a true example of what a premier fast bowler who can swing the ball both ways is. Thank you so much for watching, guys, and we hope Jimmy Anderson a very good retirement. Peace out.